शांति 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 27/9/1971 27 सितंबर 1971। इस मुरली का शीर्षक है स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, इस समय सभी की स्मृति में व नैनों में क्या है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, इस समय बाबा के सामने जो भी बच्चे बैठे हैं, बाबा पूछते हैं इस समय सभी की स्मृति में, सभी के नैनों में क्या है। एक बात है व दो हैं, व एक में दो हैं। वह क्या है? एक ही बाप है। आज सभी एक मत और एक ही बात पर हैं। अच्छा, इस समय तो एक बात है, लेकिन वैसे वर्तमान समय स्मृति में नैनों में सदैव क्या रहता है? सिर्फ घर जाना है ये याद रहता है, या सर्विस करने बगैर कैसे जाएंगे? बाबा कहते हैं ये याद रहता है आपको। क्या याद रहता है? कि सिर्फ घर जाना है, माना परम धाम। हमारा घर कौन सा है? परम धाम। सिर्फ घर जाना है ये याद रहता है, या फिर सर्विस करने के बगैर कैसे जाएंगे ये भी याद रहता है। वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा, लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है, ये भी तो याद रहना है। बाबा कहते हैं वर्षा माना जो भी आप बाबा से की सर्विस करते हो तो उससे वर्षा देता है ना बाबा हमको। कौन सा वर्षा देता है? सतयुग में विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने का वर्षा देता है। तो बाबा कहते हैं वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा, लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। ये भी तो याद रहना है कि हमें दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। हर कदम में स्मृति में बाप की याद और साथ साथ सर्विस व सिर्फ याद रहती है और रहनी चाहिए। चलते फिरते कर्म करते अगर ये स्मृति में रहेगा कि हम हर समय ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त हैं, तो स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं। ये स्मृति रहने से, सदैव निमित्त समझने से कोई भी कर्म नहीं होगा जिससे डिसर्विस हो। आप बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर बात बाबा समझाते हैं, चलते फिरते कर्म करते समय जब आपको ये याद रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी डिसर्विस नहीं हो सकती। अपने आप को निमित्त समझेंगे तो कोई भी आपसे भूल नहीं हो सकती। जब ये स्मृति भूल जाती है तब साधारण कर्म व साधारण रीति समय जाता रहता है। जैसे देखो, कोई विशेष सर्विस अर्थ निमित्त बनते हो तो जितना समय विशेष सर्विस का रूप सामने होता है, उतने समय की स्टेज व स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि समझते हैं हम इस समय सभी के सामने सर्विस के लिए निमित्त हो। ऐसे ही स्थूल कार्य करते समय ये स्मृति रहे कि इस समय मनसा द्वारा विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ, तो क्या स्थिति रहेगी। बहुत अच्छी बात बाबा बताते हैं कि स्थूल कार्य माना जो भी कार्य कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, भोजन बना रहे हैं, तो स्थूल कार्य करते समय भी बाबा कहते हैं ये स्मृति रहे, ये याद रखना है कि इस समय हम क्या कर सकते हैं। जब आप स्थूल कार्य करते हो तो आप वाणी से तो सेवा कर नहीं सकते, तो बाबा कहते हैं उस समय आपको क्या टेंशन रखना है कि मनसा द्वारा विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ। तो क्या स्थिति होगी? अटेंशन रहता है, चेकिंग रहती है, बाबा पूछते हैं। इस प्रकार अगर सदा अपने को विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवार्थ समझते हो, तो फिर साधारण रीति व साधारण चलन व अलबेलापन रहेगा। बाबा पूछते हैं, अगर अपने आप को विश्व की स्टेज पे समझते हो कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, विश्व कल्याण की सेवार्थ समझते हो, तो फिर साधारण स्थिति व साधारण चलन व अलबेलापन रहेगा। और कितना समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा, जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा। बाबा कहते हैं कितना आपका समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा। जब आप स्थूल कार्य करते समय भी बाबा की याद करोगे, मनसा से सेवा करोगे, तो बाबा कहते हैं कितना जमा का खाता बढ़ जाएगा हर टाइम जब अटेंशन दोगे। तो ऐसे कोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वह एक एक सेकंड अपना अमूल्य समझते हैं। अगर 1-2 मिनट भी व्यर्थ चला जाए तो उनके लिए वह 2 मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आता है। तो सभी से बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और किसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितनी आपकी इस समय है।
तो सारे विश्व के कल्याण, जड़ चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है। आपको क्या करना है? सारे विश्व का कल्याण करना है, जड़ चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो हर समय ये स्मृति रहे कि बाप ने इस समय कौन सी ड्यूटी दी है। एक आँख में बाप का स्नेह, दूसरी आँख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा। अब क्या करना है? एक आँख में बाबा का स्नेह, बाबा के लिए प्यार, और दूसरी आँख में बाबा द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा। तो स्नेह और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। स्नेही भी प्रिय है, लेकिन सर्वेसेबल ज्ञानी तू आत्मा अति प्रिय है। तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। अपनी स्थिति जब दोनों की साथ साथ स्मृति होगी, तभी सर्विस करने के समय स्नेही मूर्त भी होंगे। लेकिन सिर्फ स्नेह भी नहीं चाहिए। स्नेह के साथ और क्या चाहिए? बाबा कहते हैं स्नेह भी नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह के साथ और क्या चाहिए? शक्ति रूप तो होंगे ही, लेकिन शक्ति रूप का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा? सर्विस की रिज़ल्ट में नंबर किस आधार पे होते हैं? बाबा कहते हैं सर्विस जब बच्चे करते हैं उसमें रिज़ल्ट में नंबर किस आधार पे होते हैं? क्योंकि बाड़ी में जौहर भरा हुआ है, अर्थात स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जौहर होना चाहिए जो उन्हों के हृदय विदीर्ण कर जाएं। कितनी सुंदर बात बाबा कहते हैं। बाड़ी में आपकी इतना जौहर होना चाहिए, जब भी बाबा का ज्ञान किसी को दो, इतना जौहर हो, उसमें स्नेह के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी के हृदय को विदीर्ण कर हो जाए। अभी तक क्या रिज़ल्ट है? बाबा पूछते हैं अभी तक रिज़ल्ट क्या है? या तो बहुत जौहर दिखाती हो या बहुत स्नेह दिखाती हो। बिल्कुल ही हल्के रूप में बोलेंगे या बहुत जोश में बोलेंगे। बाबा कहते हैं या तो स्नेह दिखाती हो या तो जौहर दिखाती हो, या तो बहुत हल्के बोलती हो या तो बहुत जौहर में बोलती हो, बहुत जोश में बोल। लेकिन होना क्या चाहिए? एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। फिर भले कैसे भी कड़वे शब्द बोलेंगे तो हृदय में लगेंगे ज़रूर, लेकिन वह शब्द कड़वे नहीं लगेंगे, यथार्थ लगेंगे। अभी अगर शब्द तेज बोलते हैं तो रूप में भी तेजी का भाव दिखाई देता है, जिससे कई लोग यही कहते हैं आप लोगों में अभिमान है व अपमान करते हो। अगर तेज बोलो तो बाबा कहते हैं, लोग क्या कहते हैं? आप लोगों में अभिमान है या तो आप अपमान करते हो। लेकिन एक तरफ ठोकते जाओ, दूसरी तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ। बाबा देखिए क्या बात हमको समझाते हैं। माना एक तरफ आप जोर से जोश के साथ बोले भी, दूसरी तरफ स्नेह भी देते जाओ। तो आपके स्नेह की मूर्त आपका अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे। जब आपकी स्नेह की मूर्त रहेगी तो जो भी आपके सामने आएंगे वो अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन ये अनुभव करेंगे हम आत्माओं के ऊपर तरस है। तिरस्कार की भावना बदल तरस महसूस करेंगे। तो दोनों साथ साथ चाहिए ना। कहते हैं ना मखमल की जूती लगानी होती है, तो सर्विस के साथ अति तरस भी हो। फिर साथ साथ जो अयथार्थ बातें हैं उनको यथार्थ करने की खुशी भी होनी चाहिए। बातें सभी स्पष्ट देनी है, लेकिन स्नेह के साथ। स्नेह मूर्त होने से उन्हों को जगत माता के रूप का अनुभव होगा। जैसे माँ बच्चे को भले कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। माँ क्या करती है? बच्चे को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो स्नेह के कारण शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। समझते हैं माँ हमारी स्नेही है, कल्याणकारी है। वैसे ही आप भले कितना भी स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वह महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे दोनों स्वरूप के समानता की सर्विस करनी है, तभी सर्विस की सफलता समीप देखेंगे। कहाँ भी जाओ तो निर्भय होकर, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर, ऑल माइटी गवर्नमेंट के CID के ऑफिसर होकर उसी नशे से जाओ। इस नशे से बोलो, नशे से देखो, हम अनुचर हैं। इस स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छुपाना है। लेकिन दोनों रूपों की समानता चाहिए। किसको देखते हो व कुछ सुनते हो तो तरस की भावना से देखते सुनते हो।
या सीखने और कॉपी करने के लक्ष्य से सुनते देखते हो। आजकल जो अल्प सुख भोगने वाली आत्माएं प्रकृति दासी के शो में दिखाई देती हैं, उन्हों के शो को देखकर स्थिति क्या रहती है? बाबा कहते हैं आजकल जो अल्प सुख भोगने वाली, थोड़े समय की सुख भोगने वाली आत्माएं जो होती हैं, वो प्रकृति दासी के शो में दिखाई देती हैं। उन्हों के शो को देखकर स्थिति क्या रहती है? ये आत्माएं इस तरीके व इस रीति रस्म में प्रकृति दासी के रूप में स्टेज पर प्रख्यात हुई हैं। ये आत्माएं क्या दिखाई देती हैं? बाबा कहते हैं ये आत्माएं इसी रीति व रीति रस्म में प्रकृति दासी के रूप में स्टेज पर प्रख्यात हुई हैं। इसीलिए हमें भी ऐसे करना चाहिए व हमें भी इन्हीं के प्रमाण अपने में परिवर्तन करना चाहिए। ये संकल्प भी अगर आया तो उनको क्या कहेंगे? दाता के बच्चे भिखारियों की कॉपी करते हैं। बाबा कहते हैं जैसे अल्पकाल के सुख भोगने वाली प्रकृति की दासी बनकर रहती हैं, आप भी सोचते हो कि हम भी उनकी कॉपी करें, तो बाबा क्या कहते हैं? आप तो दाता के बच्चे हो ना, तो बाबा कहते हैं दाता के बच्चे भिखारियों की कॉपी करते हैं। अच्छा लगता है? आपके आगे कितने भी पॉम्प शो में आने वाली आत्माएं हो, लेकिन होवनहार प्रत्यक्ष रूप के भिखारी हैं। इन सभी आत्माओं ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी बहुत शक्ति की बूंदों को धारण किया है। आप लोगों की शक्ति की अंजलि लेने से आजकल इस अंजलि के फल प्रकृति दासी के फल रूप में देख रहे हैं, लेकिन अंजलि लेने वाले देख सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रभावित। ये सभी थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने के लिए तड़पेंगे। बाबा कहते हैं थोड़े समय में ये क्या होगा? आप लोगों के चरणों में झुकने के लिए तड़पेंगे। इसीलिए स्नेह के साथ सर्विस का जोश भी होना चाहिए। जैसे शुरू में स्नेह भी था और जोश भी था, निर्भय भी थे, वातावरण व वायुमंडल के आधार से परे। इसीलिए एक रस सर्विस का उमंग और जोश था। अभी वायुमंडल व वातावरण देख कहाँ कहाँ अपनी रूपरेखा बदल देते हो। अभी क्या होता है? वायुमंडल को देखकर, वातावरण को देखकर कहाँ कहाँ अपनी रूपरेखा बदल देते हो। इसीलिए सर्विस कब कैसे दिखाई देती है। इसीलिए सफलता कब कैसे दिखाई देती है। जबकि कलयुग अंत की आत्माएं अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आती हैं, तो पुरुषोत्तम संगम योगी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य प्रसिद्ध करने के लिए वायुमंडल प्रमाण रूपरेखा क्यों बनाती हैं? बाबा कहते हैं आप पुरुषोत्तम ही संगम युग आत्माएं हो, आप वायुमंडल के प्रभाव में क्यों आ जाते हो? आप मास्टर रचयिता हो ना, वह सभी रचना है। रचना को मास्टर रचयिता कैसे देखेंगे? जब मास्टर रचयिता के रूप में स्थित होकर देखेंगे तो फिर ये सभी कौन सा खेल दिखाई देगा, कौन सा दृश्य देखेंगे? जब बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद कौन सा दृश्य देखते हैं? मेढक थोड़े पानी में महसूस करते हैं जैसे सागर में हैं। मेढक थोड़े पानी में होते हैं तो फिर वो क्या महसूस करते हैं? जैसे हम सागर में हैं, टर टर करके नाचते रहते हैं। लेकिन वह अल्पकाल सुख का है। वह क्या है? अल्पकाल सुख का पानी। तो ये मेढकों की टर टर करने और नाचने कूदने का दृश्य दिखाई देगा। ऐसे महसूस करेंगे ये अभी अल्पकाल के सुख में फूलते हुए गए। तो मास्टर रचयिता भी स्टेज पर ठहरने से ऐसा दृश्य दिखाई देगा। मास्टर रचयिता की स्टेज पर ठहरने से ऐसा दृश्य दिखाई देगा। कोई सार नहीं दिखाई देगा, बगैर अर्थ बोल दिखाई देंगे। तो सत्यता को प्रसिद्ध करने की हिम्मत और उल्लास आता है। बाबा कहते हैं सत्यता को प्रसिद्ध करने की हिम्मत और उल्लास आता है आप बच्चों के अंदर। सत्य को प्रसिद्ध करने का उमंग आता है कि अभी समय पड़ा हुआ है? क्या अभी सत्य को प्रसिद्ध करने में समय पड़ा है? फलक भी हो और झलक भी हो। ऐसी फलक हो जो महसूस करे सत्य के सामने हम सभी अल्पकाल के ये आडंबर चल नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा महसूस हो कि हमारे सत्य के सामने जो ये थोड़े समय के आडंबर ये लोग करते हैं, माना थोड़े समय का जो सुख ये लोग भोगते हैं, वो हमारे सामने चल नहीं सकेगा। जैसे स्टेज पे ड्रामा दिखाते हैं,
कैसे बेकार विदाई ले हाथ जोड़े सिर झुकाए हुए होते हैं। ये ड्रामा प्रैक्टिकल विश्व के स्टेज पर दिखाना है। अब हम ये ड्रामा की स्टेज पर करने वाला ड्रामा बेहद के स्टेज पर लाओ। इसको कहा जाता है सर्विस। ऐसे सर्विसेबल विजयी माला के विशेष मड़के बनते हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बनना पड़े। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले प्रैक्टिस की जाती तो छोटे छोटे शिकार किए जाते हैं, फिर होता है शेर का शिकार। बाबा कहते हैं अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर छोटे छोटे शिकार करते हैं, फिर क्या होता है, फिर क्या किया जाता है, शेर का शिकार। लास्ट प्रैक्टिकल पार्ट हूबहू ऐसे देखेंगे जैसे ये छोटा ड्रामा। तब एक तरफ जय जयकार, एक तरफ हाहाकार होगी। लास्ट में क्या होगा, एक तरफ जय जयकार और एक तरफ हाहाकार होगी, दोनों एक ही स्टेज पर। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली 27/9/1971, जिसमें बाबा बच्चों को बहुत ये बात समझा रहे हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं हर कर्म करते हर स्मृति में अपने आप को क्या समझना है कि स्मृति में रहे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त है। स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, माना कोई भी काम कर रहे हो, तो उस समय जब आपको मन में ये रहेगा कि हम बाबा की सेवा निमित्त काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो मन से सेवा कर सकते हो, वाइब्रेशन से सेवा कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा, आपका डिससर्विस कभी नहीं होगी, भूल कभी नहीं होगी। अभी क्या होता है, भूल जाते हो। इससे बाबा कहते हैं व्यर्थ में भी नहीं जाना, व्यर्थ में भी नहीं जा सकते आप। व्यर्थ भी आपका धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। आपको अभी बाबा ने कहा बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी है। आपको सारे विश्व का कल्याण, जड़ चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए आप बच्चों को क्या करना है, एक आँख में बाबा का स्नेह, दूसरी आँख में बाबा द्वारा मिली हुई सर्विस, इसको ध्यान देना है। बाबा कहते हैं सर्विस में बच्चे जौहर बहुत दिखाते हैं, लेकिन स्नेह की कमी हो जाती है। या तो फिर इतना स्नेह दिखाते हैं, जौहर कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसका दोनों का बैलेंस रखना है। जोश के साथ बोलना भी है और साथ में स्नेह भी देना है। उनको ऐसा ना लगे जो आत्माएं आपके पास आएँ कि आप उनका अपमान कर रहे हो या तिरस्कार कर रहे हो। तो ये थी हमारे बाबा की। लास्ट में बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही, अंत में क्या दृश्य दिखाई देगा, एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार। ये हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यारा नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यारा नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।